हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। ठीक है, ये टॉपिक आपके आईआईटी जैम, सीयूईटी, पीजी, गेट भी जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये नोट्स जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको वीडियो में, ये डायरेक्ट बीएससी के नोट्स हैं, तो आप अगर बीएससी में हो तो इन्हें अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको इस टॉपिक को इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी नहीं बोलोगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल डिवीजन। हिस्ट्री में क्या है कि यानी कि जो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, जो सेल डिवीजन है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। जो रोडोल्फ वर्क्यू थे 1858 में, तो 1858 में रोडोल्फ वर्क्यू ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था? ओमनिज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि हर नया सेल किसी पुराने सेल से ही बनता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, जैसे आपको जन्म आपके पेरेंट्स से हुआ है, वैसे ही हर सेल किसी पुराने सेल से ही बनते हैं। कोई भी सेल हवा में या सडनली नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसलिए इस टर्म को बोला गया था ओमनिज सेलुला ई सेलुला। इसके बाद आता है स्ट्रेसबर्गर। स्ट्रेसबर्गर ने क्या कहा था? जो न्यूक्लियस है वो भी परी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही बनता है। मतलब सेल के अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। वो भी किसी पुराने न्यूक्लियस से ही आता है। थर्ड साइंटिस्ट थे हमारे वैन बेंडर्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया था जो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोजोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले, ह्यूमन बॉडी शेल में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, लेकिन स्पर्म और एग में सिर्फ 23 होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद नंबर फिर 46 हो जाए। फोर्थ नंबर पे आए थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने एनिमल में माइटोसिस टर्म दिया था। फार्मर और मोरे फिफ्थ नंबर पे आए थे, उन्होंने मियोसिस टर्म दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज सेल साइकिल? तो सेल साइकिल क्या होता है? अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालना। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो सेल साइकिल है, वो क्या प्रोसेस होती है? इसमें होता है कि जो सेल ग्रो करता है, डीएनए कॉपी करता है और फिर डिवाइड होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। बैक्टीरिया में 30 मिनट्स का होता है, यीस्ट में 90 मिनट्स का, अनियन रूट टिप में 60 मिनट्स का और ह्यूमन सेल में अप्रोक्स 24 आवर्स का होता है। इसका मतलब क्या है कि हर सेल की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो, जैसे कि सेल साइकिल को एक फैक्ट्री प्रोसेस समझेंगे हम। रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेल भी पहले प्रिपेयर करते हैं फिर डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल के फेजेस होते हैं, आपको पता ही होगा कि कितने फेज होते हैं। मेनली 3 फेज होते हैं: इंटरफेज, एम फेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इंटरफेज में आता है कि ये सबसे लंबा फेज होता है। इसका जो टोटल टाइम है वो लगभग 90% इंटरफेज में चला जाता है। इसको हम प्रीपेरेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? सेल का जो मैक्सिमम टाइम है वो इंटरफेज में होता है। और इंटरफेज के भी हमारे 3 सब फेजेज होती हैं, जो है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, कभी कभी G0 भी होता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं G1 फेज का। G1 का मतलब क्या होता है? ग्रोथ फेज 1। यहाँ सेल ग्रो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे एग्जाम से पहले आप बुक कलेक्ट करते हो, वैसे ही सेल यहाँ प्रोटीन, एंजाइम, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और यहाँ पे जो सेल का साइज है वो इंक्रीज होता है। एस फेज आता है। एस फेज होता है हमारा सिंथेसिस फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ जो है एस फेज में क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन होती है। मतलब कि एक डीएनए से क्या होगा? 2 डीएनए कॉपीज बन जाएंगी, इसे हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने नोट्स की फ़ोटो कॉपी करते हो, वैसे ही सेल अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं। क्रोमोजोम नंबर सेम रहते हैं, लेकिन जो डीएनए क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है। और ये एग्जाम में 1 नंबर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि मतलब कि क्रोमोजोम नंबर किस में सेम रहता है और डीएनए की क्वांटिटी डबल क्यों हो जाती है, कौन सा फेज होता है वो? तो कौन सा होता है? सिंथेसिस फेज, यानी कि एस फेज होता है।
अब आते हैं हम G2 फेज में। ठीक है, ये फाइनल प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे क्या होते है, सेल चेक करते हैं कि डीएनए सही कॉपी हुआ है या नहीं, एनर्जी सफिशिएंट है या नहीं। जैसे एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले फाइनल रिवीजन करते हो ना आप, वैसे ही G2 फेज का काम होता है। फिर आते हैं हम M फेज में। M फेज होता है माइटोसिस फेज। ये क्या है, अब जो सेल एक्चुअली डिवाइड करेंगे M फेज में, ठीक है, उसमें प्रिपरेशन की थी, इसमें हम डिवाइड करेंगे। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। शॉर्टकट में याद कैसे रखेंगे, पी मेट। पी प्रोफेज, एम मेटाफेज, ए एनाफेज, टी टेलोफेज। फिर आती है साइटोकाइनेसिस। इस स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। इसका रिजल्ट ये होता है साइटोकाइनेसिस का। ठीक है, तो आज हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है सेल डिवीजन के बारे में। हम डिटेल में भी पढ़ेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसका हम जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे सभी को। सॉरी। जो रुडोल्फ वर्क्यू था उसने क्या किया था, सेल कम फ्रॉम सेल से। वैन बेंडेन ने क्या कहा था, जो क्रोमोजोम है नंबर हाफ हो जाते हैं इन गैमेट्स में। शेल साइकिल में ग्रोथ, डीएनए कॉपी और डिवीजन होता है। इंटरफेज कितना टाइम लेता है, 90%। एस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होती है। एम फेज में क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन होता है। ठीक है, अगर आप आईआईटी जैम, सीयूटी, पीजी या किसी भी लाइफ साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते हैं और ये हाई वेटेज चैप्टर होता है। तो अगर मेरी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो G1 फेज है, एस फेज है, माइटोसिस है, उनको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।